सारे बच्चों का एडमिट कार्ड जारी कीजिए जो जेन्युइन हैं, और निश्चित रूप से जो जेन्युइन नहीं है वो तो जाएगा ही नहीं। अगर अनजेन्युइन होके जाता है तो उसको आप सजा दीजिए, लेकिन जो जेन्युइन बच्चे हैं और किसी कारणवश उनका मोबाइल चोरी हो गया है, गिर गया है, तो वैसी परिस्थिति में उनको कोई दूसरा माध्यम से आप एडमिट कार्ड दीजिए, लेकिन एडमिट कार्ड जरूर दीजिए। कि अगर छात्रों के साथ इस तरह की बात नहीं हुई तो मैं तमाम छात्रों को लेकर, सुशील मोदी जी भी कहते हैं कि माननीय सुशील मोदी जी कहते हैं कि मैं छात्रों के साथ हूँ, माननीय ललन सिंह भी कहते हैं कि छात्रों के साथ हूँ, मैं तमाम बच्चों और बच्चियों को लेकर उनके पास जाऊँगा, और आयोग के अध्यक्ष और सचिव के पास तो मैं नहीं जाऊँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूँ आदेशपुरी। लगभग 2200 पदों के लिए तृतीय सचिवालय सहायक का नोटिफिकेशन कल बीएसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया, और इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि 24 अप्रैल को दरोगा 2213 का मेंस भी है। उससे भी संबंधित ये प्रॉब्लम है, ओटीपी को लेकर है, मोबाइल नंबर को लेकर है, जिसके कारण सैकड़ों छात्र ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ हैं रहमान सर, इनसे ही बात करेंगे। सर, ओटीपी का क्या समस्या है सर, क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम लोग आयोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ओटीपी में जो लड़के ने जिस आपको आईफोन से या टेलीफोन जिस मोबाइल से जो फॉर्म भरा था, उसका किसी कारणवश, जैसे कोरोना में तो आदमी मर गया, तो मोबाइल भुला जाने का, मोबाइल गिर जाने का तो कोई तुक्के नहीं बनता है। तो उसमें मोबाइल किसी का ख़त्म हो गया, गिर गया, किसी का मोबाइल चोरी हो गया, तो वैसी परिस्थिति में उन बच्चों का ओटीपी नहीं आ रहा है। ओटीपी नहीं आ रहा है तो वो एडमिट कार्ड लोड नहीं हो पा रहा है। तो मैं अध्यक्ष महोदय से कहूँगा, सचिव महोदय से कहूँगा कि तरह तरह की गलतियां तो होती रहती हैं, कभी आपके तरफ से होती है, कभी बच्चों की तरफ से होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हजारों ऐसे बच्चे हैं जिन ओटीपी के कारण जिनको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उनसे फ़ोटो उनका ले लीजिए, आप उनको बुलवा लीजिए, बुलवा के फ़ोटो मिलान करा लीजिए, अंगूठा का मिलान करा लीजिए, और वैसी परिस्थिति में आप एडमिट कार्ड बच्चों को दीजिए। जीते जी मारने से अच्छा है कि कम से कम इनको परीक्षा दे के मारने और जीने लायक बनाइए। हमारा आयोग से भी निवेदन है और माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि छात्र हितैषी की बात करने वाले बार बार छात्र हितैषी की बात होती है, तो वैसी परिस्थिति में वे छात्रों के साथ आए और छात्रों के साथ उचित इंसाफ मिले। और दूसरी बात स्पष्ट रूप से मैं बता दूं आपको कि अगर छात्रों के साथ इस तरह की बात नहीं हुई तो मैं तमाम छात्रों को लेकर, सुशील मोदी जी भी कहते हैं कि माननीय सुशील मोदी जी कहते हैं कि मैं छात्रों के साथ हूँ, माननीय ललन सिंह भी कहते हैं कि छात्रों के साथ हूँ, मैं तमाम बच्चों और बच्चियों को लेकर उनके पास जाऊँगा, और आयोग के अध्यक्ष और सचिव के पास तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो लोग करता बिल्कुल गलत है और सारा तोहमत स्टूडेंट पर करता है। तो मैं निश्चित रूप से छात्रों को एडमिट कराना चाहिए, क्योंकि छात्र पढ़ रहे हैं। अब देखिए ना, 5 तारीख से एडमिट कार्ड इशू किया है, उसमें से मैं कम से कम 700-800 लड़के को ऐसा जानता हूँ, लड़के लड़कियों को, कि जो बेचैन है, हमको फ़ोन कर करके रो रहे हैं, पढ़ नहीं रहे 7-8 दिन से। और अंतिम समय का रिविजन कितना महत्वपूर्ण होता है आप जान रहे हैं। इसलिए मेरा अभी सिर्फ और सिर्फ यही माननीय अध्यक्ष बीपीएसएससी से, माननीय सचिव बीपीएसएससी से रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चों का एडमिट कार्ड जारी कीजिए जो जेन्युइन हैं, और निश्चित रूप से जो जेन्युइन नहीं है वो तो जाएगा ही नहीं। अगर अनजेन्युइन होके जाता है तो उसको आप सजा दीजिए, लेकिन जो जेन्युइन बच्चे हैं और किसी कारणवश उनका मोबाइल चोरी हो गया है, गिर गया है, तो वैसी परिस्थिति में उनको कोई दूसरा माध्यम से आप एडमिट कार्ड दीजिए, लेकिन एडमिट कार्ड जरूर दीजिए।